लाइकेंस ये छोटे ग्रुप्स होते हैं कुछ विचित्र तरह के दिखने वाले प्लांट्स का ये लाइकेन ग्रुप है। लाइकेन एक ऐसा पौधा होता है जो देखने में तो लगता है कि ये एक सेपरेट, जैसे कि अदर प्लांट्स होते हैं स्मॉल प्लांट्स, उनके जैसा ही देखने में लगता है, बट ये दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट यहाँ पे जैसा कि गिवन है एल्गल कंपोनेंट एंड सेकंड फंगल कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और ये दोनों कंपोनेंट जो है एक साथ पाए जाते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आगे देखते हैं इसमें कि एल्गल कंपोनेंट जिसे हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, यहाँ फाइकोज मीन्स एल्गा एंड बायोज मीन्स लाइफ होता है। एंड फंगल कंपोनेंट जिसे माइकोबियॉन्ट कहते हैं, यहाँ माइक्स मीन्स फंगस एंड बायोज मीन्स अगेन लाइफ होता है। बॉडी ऑफ लाइकेन ना ही एल्गी की तरह दिखाई देती है ना ही फंगी की तरह दिखाई देती है, जबकि ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं मिलके ही इस लाइकेन को बनाते हैं, लाइकेन की बॉडी बनती है। लेकिन लाइकेन ना ही एल्गी की तरह दिखाई देता है ना ही फंगी की तरह दिखाई देता है। दस लाइकेन is an association of fungus and an algal photosynthetic symbiont resulting in a stable thallus of specific structure। और इसलिए लाइकेन जो है ये क्योंकि एल्गी और फंगी से मिलकर बन रहा है, बट एल्गी और फंगी की तरह दिखता नहीं है, देखने में उनके जैसा नहीं लगता, और इस तरह से ये एक स्टेबल थैलस बनाते हैं जिसका स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफिक होता है कि एक विशेष तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे हम लाइकेन के कुछ जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, ओके, इसके स्ट्रक्चर को लेके, फॉर्मेशन को लेके उसे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसके कैरेक्टर में कि लाइकेन हैव अ कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। लाइकेन ये थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। हम थैलॉइड किसे कहते हैं, इसमें ट्रू रूट और शूट नहीं पाए जाते, वो स्ट्रक्चर जो है वो थैलॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये बन कैसे रहे हैं, तो एल्गी एंड फंगी ये दोनों के एसोसिएशन से बन रहे हैं, ये दोनों मिल के बनाते हैं, लेकिन इसकी बॉडी इन दोनों के जैसे ही नहीं दिखती, बिल्कुल अलग दिखती है। सेकेंड कैरेक्टर, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स बाई फोटोसिंथेसिस विच आर यूटिलाइज्ड बाई बोथ द एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स। द फंगल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। देखिए दोनों पार्ट अलग अलग जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एल्गी एंड फंगी। तो एल्गल कंपोनेंट लाइकेन के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि एल्गी में फोटोसिंथेसिस होगा, और ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है इसको यूटिलाइज किया जाता है एल्गल एंड फंगल दोनों कंपोनेंट के द्वारा। वहीं जो फंगल कंपोनेंट है उसका फंक्शन होता है कि ये भाई एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, ओके, एंड उसको रिटेन करेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन का काम होता है फंगल कंपोनेंट का, और वहीं कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड का फॉर्मेशन जो होता है ये एल्गल कंपोनेंट के द्वारा होता है, और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को ये शेयर करते हैं, इसलिए इनके एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। एसोसिएशन कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। थर्ड देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस लाइकेन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स। इनके थैलस के स्ट्रक्चर के आधार पे लाइकेन्स को 3 ब्रॉड टाइप्स में या कैटेगरीज में हम यहाँ क्लासीफाई किया गया है। पहला है क्रस्टोज, सेकंड है फॉलियोज एंड थर्ड है फ्रूटिकोज। क्रस्टोज, फॉलियोज एंड फ्रूटिकोज ये 3 ब्रॉड टाइप्स हैं। आगे दिखाया गया है कि लाइकेन्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, इनमें कुछ फॉर्मेशन होता है कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स का। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जैसे यहाँ 2 स्पोर्स का नाम दिया गया है, ओइडिया एंड पिक्निडिया। ओनली फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ क्योंकि पूरा अगर लाइकेन जो है अगर इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करता है एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ओइडिया एंड पिक्निडिया ये 2 स्पोर्स जो मेंशन किए गए हैं इनका फॉर्मेशन करके। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है लाइकेन के बॉडी में तो वो केवल और केवल फंगल कंपोनेंट की वजह से ही होता है। लिखा गया है कि ओनली फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे 6th कि द फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज कार्पोगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर ये
कब कंडीशन किस कंडीशन की बात की जा रही है यहाँ पे बात हो रही है जब फंगल कंपोनेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा तो वहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहा जाता है एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ बेसल कॉइल्ड एस्कोगोनियम एंड एन इलोंगेटेड मल्टीसेलुलर ट्राइकोगाइन। क्योंकि केवल फंगल कंपोनेंट ही इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहा जाता है, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है। मीन्स जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियम, ये डिफ्रेंशिएटेड होता है एक बेसल स्ट्रक्चर जो कि कॉइल्ड एस्कोगोनियम होता है एंड एन इलोंगेटेड एक स्ट्रक्चर होता है मल्टीसेलुलर ट्राइकोगाइन। 7th, द मेल सेक्स ऑर्गन आर फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन जो कि फ्लास्क के जैसा है, ओके, ये स्पर्मोगोनिया कहलाता है। फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस, थैलस के ऊपरी सतह पे पाया जाएगा एंड दे प्रोड्यूस स्पर्मेटिया। मेल सेक्स ऑर्गन जिसे स्पर्मोगोनिया कहा जा रहा है ये फ्लास्क शेप्ड होता है, लाइकेन के थैलस जो है इसके अपर सरफेस पे पाया जाता है। स्पर्मोगोनिया मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटिया प्रोड्यूस करता है। 8th, कि द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ लाइकेन्स आर डिस्क शेप्ड, नाम है एपोथेसिया या फ्लास्क शेप्ड पेरिथेसिया। लाइकेन की बॉडी में जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इनका नाम भी बता रहा है कि इनके शेप को, जैसे एपोथेसिया है ये डिस्क शेप्ड होगा एंड फ्लास्क शेप्ड है ये पेरिथेसिया। 9th, कि द एस्कस प्रोड्यूसेस 8 एस्कोस्पोर्स। ये जो एस्कस है इससे 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। द हाइफा प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, और ये 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं ये जब जर्मिनेट होते हैं तो जर्मिनेशन के बाद फॉर्मेशन करते हैं ये हाइफा का, यही एस्कोस्पोर्स हाइफा को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ सूटेबल एल्गा, तो जब सूटेबल एल्गा के कॉन्टेक्ट में आते हैं ये हाइफा तब फॉर्म करते हैं एक नए लाइकन के थैलस को, तब एक नया लाइकन जो है उसकी बॉडी बनके तैयार होती है। 10th, ग्रोथ ऑफ लाइकन इज़ एक्सट्रीमली स्लो। लाइकन्स की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो बहुत धीरे धीरे होती है। दे कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैंस दे कैन ईजली ग्रो ऑन ड्राई सबस्ट्रेटम। इनमें ऐसी क्षमता होती है कि ये हाई टेम्परेचर या ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं लंबे समय तक, एंड इसलिए इनका जो ग्रो होने की कैपेबिलिटी है ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं ऐसे कंडीशन में भी ड्राई सबस्ट्रेटम पे। सबस्ट्रेटम वो हिस्सा होता है, वो पार्ट जहाँ पे ये लाइकेंस जिस हिस्से पे, जिस सरफेस पे ग्रो हो रहे होते हैं उसे सबस्ट्रेटम बोला गया है। लास्ट है लाइकेंस प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एसिड नोन एज लाइकेन एसिड। लाइकेंस एक स्पेसिफिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसे लाइकेन एसिड कहा जाता है।